भाई देखिए, अगर आप भी एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बनना चाहते हैं और वो भी कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे आपकी जो तैयारी है वो 100% हो जाएगी, यानी कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा और आपका जो 2 स्टार का सपना है यानी कि दरोगा बनने का सपना है वो 100% पूरा हो जाएगा। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा और आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस ऐसे तरीके से पता रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि आप एसआई की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि आपको सिलेबस अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से आपको जो पुराने पेपर्स रहेंगे उनको अच्छे तरीके से रिसर्च करना पड़ेगा और ये देखना रहता है उसमें कि कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है और किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन सा जो क्वेश्चन है वो हार्ड होगा और कौन सा जो क्वेश्चन है वो इजी होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले काम आपको ये करना रहता है कि पूरी तरीके से सिलेबस की जानकारी और उसके बाद से जो पुराने पेपर्स रहते हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से रिसर्च करना। और सबसे ज़रूरी बात हम आपको ये बता दें कि अपने राज्य जहाँ से आप जिस स्टेट से अपना एग्जामिनेशन दे रहे हैं वहाँ पे अपने राज्य की जो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको कलेक्ट करके उससे अच्छे तरीके से रीडिंग करना पड़ता है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपके स्टेट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, टिप्स ये है कि नियमित रूटीन टाइम सेट करें। भाई देखिए, जब आप सिलेबस और पुराने पेपर्स को एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके बाद से आपको चैप्टर्स की तैयारी करनी रहती है। इसके लिए एक प्राथमिकता सेट करें और एक टाइम टेबल भी बनाएं। इससे क्या है कि जब भी आप कोई चैप्टर तैयार करते हैं तो 10 से 15 मिनट का कम या फिर ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है। इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन लें। क्या रहता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कि अपना टाइम टेबल चेंज कर देते हैं, लेकिन आपको टाइम टेबल नहीं चेंज करना है। इससे क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए आप टाइम टेबल भी चेंज कर देते हैं बीच बीच में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और आपका जो पढ़ने का रूटीन है वो भी चेंज होता है, यानी कि आपको टाइम टेबल बिल्कुल ही चेंज नहीं करना है। टिप्स नंबर 3, भाई देखिए, जो भी आपके चैप्टर्स आसान रहते हैं उसको सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो कठिन क्वेश्चन यानी कि कठिन चैप्टर रहते हैं उनको पढ़ लेते हैं पहले और उसके बाद से जो आसान चैप्टर रहता है उसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि जो आसान चैप्टर है वो बाद में पढ़ा जाएगा और इसी जो आसान चैप्टर रहते हैं उसी में वो लोग फंस जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले आसान जो चैप्टर है उसको पढ़ लेना है। इससे क्या रहेगी, जो आपकी तैयारी है वो हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं, ठीक है। तो आपको वो तीनों चैप्टर आसान लग रहे हैं तो आपको सबसे पहले वो चैप्टर तैयार करना पड़ेगा जिसमें से एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टिप्स नंबर 4, भाई देखिए, आपको खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ाई करेंगे तो पॉइंट्स बनाकर पढ़ेंगे और पॉइंट बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी रहती है, खासकर कि उस समय जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कुछ घंटों का समय बचा हो, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद होंगे तो आप आसानी से बहुत ही अच्छा आंसर दे सकते हैं। इसीलिए आपको कि नोट्स है वो बनाकर पढ़ना पड़ेगा। टिप्स नंबर 5 यानी कि पॉइंट 5, भाई देखिए, सबसे पहले तो आपको जो बेकार की चीज़ें हैं ना उस पर समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन का जो समय है वो बहुत ही कम रहता है और सिलेबस ज़्यादा हो जाता है। तो उस समय जो आप लोग का एक एक मिनट है वो बहुत ही कीमती रहता है। इसलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि रीडिंग जब आप कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि सब्जेक्ट से जुड़ी किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल ये रखें। उसके बाद से आप वो जैसे कि लैपटॉप का आपका प्रयोग नहीं है तो लैपटॉप का बिल्कुल ही प्रयोग ना करें और इंटरनेट यानी कि इंटरनेट की आपकी ज़रूरत है तो आप इंटरनेट के लिए स्मार्टफोन रख सकते हैं और वो भी ज़्यादा आप सोचिए कि स्मार्टफोन से आप दूरी बनाए रखें। पॉइंट 6 यानी कि टिप्स 6, भाई देखिए, आपको पढ़ाई करने के समय बार बार बीच में गैप नहीं करना चाहिए, यानी कि ब्रेक नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो कि पढ़ते समय बार बार गैप यानी कि ब्रेक लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो कंसंट्रेट आपका है वो हट जाता है यानी कि भंग हो जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद से जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर रीडिंग कर लिया, पढ़ लिया, उसके बाद से आप बोर हो रहे हैं तो आप दूसरा टॉपिक भी पढ़ सकते हैं या फिर दूसरा चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद से अगर आप चाहें तो ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ग्रुप स्टडी करने से आपका जो माइंड है और भी डेवलप होगा, क्योंकि आपके सामने जो बंदे बैठे रहेंगे
उनके सामने आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं और वो भी आपसे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो आपको वो लोग बता देंगे और उन लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप उन लोगों को बता सकते हैं। यानी ग्रुप डिस्कशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब उसके बाद से आप जब ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको भरपूर नींद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे क्या हुआ कि आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेट रहता है, यानी कि एकाग्र रहता है और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से हो जाती है और जो आपका माइंड है वो फ्रेश रहता है। यानी कि आपको अच्छे तरीके से नींद भी लेनी चाहिए और निगेटिव लोगों से आपको बिल्कुल ही दूर रहना है, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहेंगे कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। उन लोगों से आपको बिल्कुल ही दूर रहना है, क्योंकि जो आपका मनोबल है वो लोग तोड़ देते हैं। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर ज़रूर जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।